गुरु और जिनवानी माँ के आगे कोई नहीं बोलता। सभी को अपने पड़ोसी की कसम है, जो जहां है वहीं पर बैठ जाए। नमो सिद्धाणं नमो आहिर्याणं नमो सायाणं नमो लोयसो विसाभूणं नमः समय साराय स्वानिभूत्वा चिकासिते चिस्सुभावाय भावाय श्री भावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यति पृथग् आत्मनः अनेकान्तिमयी मूर्तिं नित्यमयी प्रकाशताम् नमोऽरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोयसो विसाभूणम् अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की एक जड़वान मुनुसुब्रतनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। परम पूज आचार्य भगवान अमृत स्वामी शुभचंद्र स्वामी की जय। परम पूज आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की जय। वही समय विश्व धर्म की जय। दीक्षा कल्याणक महामहोत्सव की बोले पट्टाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। देखिए सभी सौधर्मेंद्र बैठ जाएं, प्रवचनों में आ जाएं। पहले हम सबकी मूर्ति पालकी में रखवाएंगे और आपसे पुष्पक्षेपण कराएंगे। सब पालकी में बाद में सबसे कराएंगे। बंधु भगवत कुंद कुंद स्वामी ने श्री समय सार जी ग्रंथ में वस्तु तत्व की निरूपण किए, जिस पर अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में कलशों का निरूपण किया, जिन कलशों पर शुभचंद्र स्वामी ने परमाध्यात्म टीका का स्तन किया। यह अवसर वस्तु तत्व के निर्णय का, भेद विज्ञान की पराकाष्ठा, निर्मत्व भाव का प्रमाण पत्र, जिन दीक्षा, निर्वाण मार्ग का प्रमाण पत्र, निर्वाण दीक्षा, भेद विज्ञान का प्रमाण पत्र, निर्वाण मार्ग पर चलने का मन करना, गंभीर निर्णय किए बिना कार्य होता नहीं। मानव जीवन में कारण कार्य मीमांसा में पहली जो कारण की मीमांसा है वो निर्णय है।
प्रचंड कारण कोई है अशोक भैया, वो निर्णय है। एक जीव निर्णय कर रहा है मैं जगत में संबंध स्थापित करूं, और एक जीव निर्णय कर रहा है मैं संबंध का विच्छेद करूं। संबंध का विच्छेद करने का निर्णय वही कर सकता है जो संसार का विच्छेद करने का निर्णय कर रहा है। एक जीव एक एक क्षण, एक एक पल, घटिका कैसे समाप्त कर रहा है। समय घड़ी का निकल रहा है, वो आंखों का विषय है। आपके आयु कर्म के निषेक निकल रहे हैं, वो अवधि ज्ञानी केवली का विषय है। पल पल में आबिद से मरण हो रहा है, पल पल में आयु कर्म के निषेक समाप्त हो रहे हैं। यह सोचने को क्यों आप सोच रहे हो कि समय आएगा तब मैं मोक्ष मार्ग पर लग जाऊंगा। आपने समय को देख लिया क्या? हे मित्र, आयु कर्म कब निर्जीर्ण हो जाएगा, फिर आप समय पर ही विचारते रहेंगे, पर समय तुमको नहीं विचारने के लिए खड़ा होगा। इसलिए चाहे बाल्य अवस्था हो, युवावस्था हो, प्रौढ़ अवस्था हो, वृद्ध अवस्था हो, जिन क्षण में वैराग का अंकुर उत्पन्न हो, पंचम काल में उसी क्षण में मोक्ष मार्ग में लग जाना चाहिए। क्योंकि ये काल इतना दुष्म काल है, दग्ध काल है। परिणाम बदलते देर नहीं लगती है, और एक बार परिणाम बदल गए फिर मित्र तुम्हारा आगे बढ़ना बहुत कठिन है। परिणाम संभालना चाहिए। मोक्ष मार्ग में कारण परिणाम ही है, इसलिए अंतर्व्याप्ति बहिर्व्याप्ति से परिणामों का निर्णय करना चाहिए। अंतर कारण बहिर कारण, अंतर कारण बहिर कारण, और जिसे कर्णानुयोग अंतर कारण कह रहा है, द्रव्यानुयोग उसे भी बहिर कारण कहता है। 7 कर्म की प्रकृतियों का क्षय क्षोभम सम्यक का साधन है अंतरंग। हे मित्र, चारित्र मुनि कर्म की प्रकृतियों अच्छे क्षोभम अंतरंग, लेकिन देखा जाए कर्म तो आत्मा का धर्म नहीं है। उससे मुझे निर्णय नहीं कराना है। निर्णय मुझे लेना है कि जो मेरे घर में बैठा किराएदार के रूप में स्वामी बन चुका है, उसे मुझे हटाना है। ये निर्णय ज्ञायक करेगा, कर्म नहीं करेगा। प्रीति, मैं सुंदर हूं। भगवान मुनिसुव्रतनाथ स्वामी ने अपने हाथी को देख करके, उसके रुग्ण अवस्था को देख करके, जिसने भोजन छोड़ दिया हो, उसे जातिष्ण हो गया हो। एक गज हाथी होने पर भी हाथी नहीं बचा। पर्याय हाथी, परिणाम हाथी। परिणाम हाथी जीव के मनुष्य पर्याय में बने, तब पर्याय हाथी बना। वो हाथी के पर्याय में मनुष्य वृत्ति परिणाम बने, तो सन्यासी होकर के वही जीव पारसनाथ बन गया था। एक सिंह मनुष्य के पर्याय में सिंह परिणाम किए, मनुष्य के पर्याय में सिंह परिणाम किए, तो मित्र शेर की पर्याय को प्राप्त किया उदैक भाव से। उदैक भाव से उस सिंह पर्याय में श्रावक व्रतों का पालन किए, तीर्थंकर महावीर हो गए।
साचा और साची, साचा साची। साची बात यह है कि वर्तमान की पर्याय साचा बनती है। सुनना ध्यान से, साची ये है कि वर्तमान की पर्याय साचा बनती है भविष्य की पर्याय साची होने के लिए। गुजिया का साचा, गुजिया का साचा अवश्य होता है, पर गुजिया साची नहीं होती। साची होती वो बाहर निकल जाती साचे से। ईंट का साचा, ईंट का साचा साचा ही रह जाता है, पर साची ईंट बाहर होती है। ऐसे जीव के जो वर्तमान के परिणाम हैं भविष्य की पर्याय के साचे हैं। वो जीव के वर्तमान की पर्याय है भविष्य की पर्याय के लिए वो साचे हैं। वो जो साचा जो बना है वो बाहर निकलती अगली पर्याय प्राप्त करता है। उस जीव का मित्र औगिक भाव है। अब आप चिंतन ही नहीं कर रहे हो, स्वार्थपूर्ण विचार ही नहीं कर रहे हो। स्वार्थपूर्ण विचार करोगे जिस क्षण, उस दिन आप देखोगे जिनसे हमारा अत्यंता भाव है, जिनसे हमारा अत्यंता भाव है, उनमें राग भाव करके मैं क्यों संसार में भटकूं। भावों को नहीं संभाल पाओगे, मोह नहीं छोड़ पाओगे। मित्र अशोक भाई पंडित जी, तपस्या से मोह नहीं छूट सकता। तपस्या से मोह नहीं छूट सकता। मोह छोड़ने के लिए तपस्या नहीं चाहिए, मोह छोड़ने के लिए अध्यात्म चाहिए। मोह तपस्या करके मोह नहीं छोड़ पाएंगे आप। मोह छोड़ के तपस्या करना चाहिए। नमोकार मंत्र पढ़ना कारुसर्ग नहीं होता है, कारुसर्ग पूरक नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। रूढ़ी में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने को कारुसर्ग कहा जाता है, बराबर है। लेकिन वास्तव में कारुसर्ग काय से ममत्व छोड़ करके महामंत्र की आराधना करना, यह कारुसर्ग है। जब कर रहा है जीव कारुसर्ग, भगवान बाहुली सोम ने किया कारुसर्ग। 12 मास तक लताएं चढ़ गई शरीर पर, सांपों ने बामियां बना लिए, बिच्छू रेंग रहे हों, सांप गोरे शरीर पर घूम रहे हों। हो दियम मरुण से भेजतो न चामरो प्रणाम न चामरो मणो विशुद्ध सप्पा जंतो फुसदोण कंपो तम गौमटेशम प्रणमामि दीक्षम। वेद दिगंबर योगेश्वर बसे भजन उपवास तो 1 वर्ष तक अखंड उपवास करने वाला भारत की भूमि पर प्रथम योगी हुआ है, उसका नाम भगवान बाहुली स्वामी है। 1 वर्ष तक बसे भजन उपवास जत्तो 1 वर्ष तक उपवास धारण किया हो और दिगंबरी दीक्षा लेने के उपरांत किसी भव्य श्रावक के द्वारे पर अंजलि लगा के ना गए हों, उसका नाम गोमटेश बाहुली स्वामी है। हो भगवान,
आज 24 समोषण जिनालय में ऐसे परिणाम करो मैं दिगंबर मुनि बनूं, वो आहार संज्ञा का क्षय करके किसी श्रावक घर में आहार लेने ना जाना पड़े। महा कष्ट है, महा कष्ट। धन्य बे योगेश्वर, 3 दिन मुनि बने, चौथे दिन मोक्ष गए। प्रणाम करो ऐसे मुनियों को। धन्य बे मुनि, अंतर मुहूर्त में मुनिराज बने और द्वितीय अंतर में केवली भगवान बने, अंजलि की जरूरत ही न पड़ी। धन्य ऐसे योगेश्वरों को। ये कब होगा ऐसा, कब होगा ऐसा, जब जगत के प्राणियों के प्रति परिणामों की करुणा विराट होगी। विराट करुणा होगी, विराट करुणा होगी। उस करुणा के मध्य में निज करुणा जब बरसेगी तो क्रिया करुणा से भी शून्य होकर के अक्रिया करुणा में तल्लीन हो जाएगा। तब ये जीव शुद्ध उपयोग को हासिल करेगा। क्रिया करुणा से भी भिन्न होकर के अक्रिया करुणा में तल्लीन होगा ये जीव। ओहो, मैं क्या कहूं, शब्दों में ताकत ही नहीं है वो जो मैं कहना चाह रहा हूं। करने की करुणा के भाव का भी अभाव जा हो चुका है। वह परम वीतराग करुणा है। वो वीतराग करुणा, जीवत्व भाव, वो वीतराग भाव, जीवत्व भाव, पारणामिक भाव, ध्रुवीक्रम भाव कर्म नोक्रम से शून्य निज ज्ञायक को जो वेद रहा है, परम उपेक्षा संयम की ओर जा रहा है, अप्र संयम से शून्य हो रहा है, उपेक्षा संयम की ओर जा रहा है। ऐसा परम योगी, भेदा भेद रत्नात्रय का उपासक, समग्र चारत का पालक, असमग्र चार से शून्य हो रहा है। तीर्थंकर महामुनीश्वर उपेक्षा संयम को प्राप्त होते हैं। जिन कल्पे की साधना यदि किसी के पास है, वे दिगंबर मुरदास तीर्थंकर। आंख में कंकड़ चला गया, न किसी से निकलवाना है न निकालना है। निकलना चाहे तो स्वयं निकल जाए, अन्यथा वहीं खड़े हैं। शरीर पर बिच्छू घूमने लग गया, हटना चाहे तो हट जाए, वहीं खड़े हैं। मार्ग में जीवों की पंक्ति निकल रही है, पीछे से मार्जन नहीं करेंगे, उन जीवों को नहीं हटा रहे हैं जब तो पंक्ति स्वतः नहीं निकल जाएगी। मुर्दाज पीछे से मार्जन करके भी नहीं हटा रहे हैं। उपेक्षा संयम, पैर में कांटा चुभ गया सो चुभ गया, उसे स्वयं निकलना तो निकल जाए, लेकिन अपने हाथ से कांटे को नहीं निकाल रहे हैं। कांटे को नहीं निकालते, उनके कर्मों के कांटे अपने आप निकल जाते हैं। उपेक्षा संयम जिन कल्पी मुनि की चर्या है, जिन कल्पी मुनि की चर्या है, फिर क्या कर सकते हैं। ये पंचम काल में वीतरागीता प्राप्त करने और जिन कल्पता प्राप्त करने में अंतर है।
वीतरागी अपरस संयमी भी हो सकता है, लेकिन जीवन पे जो मुनि की साधना है वो उत्कृष्ट साधना है। वीतराग संज्ञा छायिक सम्यक की दृष्टि से चतुर्थ गुण स्थान से प्रारंभ हो जाती है। मिथ्यात का क्षय किया है, जिसका मिथ्यात बीत गया है, सो छायिक सम्यक दृष्टि जीव को आचार्य अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक ग्रंथ में वीतरागी संज्ञा दी है। लेकिन चारित्र मुनि की अपेक्षा से वो सरागी ही है। चारित्र मुनि की दृष्टि से, प्रमाद के विनाश की दृष्टि से सप्तम गुण स्थान से वीतराग संज्ञा प्रारंभ होती है। छठवां गुण स्थान तक सराग संयम है। सराग संयम है। सप्तम गुण स्थान वीतराग संयम है। लेकिन श्रेणी की दृष्टि से कथन करेंगे तो आठवें गुण स्थान से वीतरागता प्रारंभ होगी। और हम कसाय के उपसवन की दृष्टि से कथन करेंगे तो 11वें गुण स्थान से वीतरागता प्रारंभ होती है। चारित्र मुनि कर्म के, मोहिनी कर्म के 6 की दृष्टि से व्याख्या करेंगे तो 12वें गुण स्थान से वीतरागता प्रारंभ होती है। सकल ज्ञान केवल ज्ञान की दृष्टि से कथन करेंगे तो मेरे मित्र ज्ञानी कर्म के बीतने से केवल ज्ञान प्रकट होता है, तो वीतराग संज्ञा फिर प्रारंभ होगी 13वें गुण स्थान में। और जब हम अयोग केवली गुण स्थान में 18,000 शील की पूर्णता से जब वीतरागता देखेंगे तो वीतरागता प्राप्त होती है 14वें गुण स्थान में। पूर्ण कारण समय सार है, पूर्ण कारण समय सार है, पूर्ण कारण समय सार है 14वां गुण स्थान। ओह क्या मुनि की दशा! स्नातक मुनि, स्नातक मुनि, स्नातक मुनि केवली भगवान। पर ज्ञानियों, स्नातक मुनि होने के लिए आपको प्रथम चतुर्गुण स्थान से ही पुरुषार्थ कर देना चाहिए। जैसे जीव एक समझदार जननी अपने ही पति के कमाए द्रव्य को, अपने ही बेटे कमाए द्रव्य को उसमें से लेकर के सुरक्षित रख देती है। और कभी कभी घर में आया घी अपने ही बेटे, अपने ही पति को ऐसे एक रोटी में लगा के 3 रोटी चपड़ रही है, 4 रोटी चपड़ रही है। पर कोई यूं कहे क्यों रख रही है, पर उसे मालूम है निरोगता के लिए और संग्रह के लिए करना आवश्यक था। जैसे माने अंदर अंदर ही उसको सुरक्षित रखा, जब आवश्यकता पड़ेगी। कोरोना के काल में वे लोग एक एक रोटी को तरसे, प्रतिदिन रोटी मांग के खाई, पर वे लोग कभी नहीं तरसे जिनके घर में साल भर का धान रखा जाता है। वे एक रोटी को नहीं तरसे, जगत को रोटी खिलाएं। ऐसे ही पुण्य के द्रव्य को पूरा भोगने के लिए बैठे हो, तुम तरस जाओगे। तो पुण्य के द्रव्य को भी सुरक्षित करके इच्छाओं का निरोध करोगे भोले, तब घर में संपत्ति बचती बेटा। इच्छाओं का निरोध करोगे, उजाड़ू लोग उतने ही कमाते उतने नष्ट कर देते, दूसरे फिर कमाने जाना पड़ता है। उजाड़ू लोग, अभी तुम शांत रहो, पागलपन को परिग्रह का अभाव मत बोलिए। हो उजाड़ू लोग उतने ही खाते उतने उजाड़ के आ जाते हैं। और ज्ञानी एक जेडी क्यों देश में विख्यात हो रहा है, शासन को प्रशासन क्यों कहना पड़ता है, हमारे भारत में चलती फिरती बैंक जैन समाज है, भारत सरकार बोलती है। उसका रहस्य क्या है? सर्वाधिक कर देने वाली समाज का नाम जैन समाज है, दान देने वाली समाज जैन समाज है, प्रज्ञा संपन्न समाज जैन समाज है। क्यों ऐसा है?
हेतु समझिए, अहंकार नहीं हेतु समझिए, जिससे पूरा देश इतना आनंद में जीना सीख ले। 100 रुपए कमाएगा जैनी मित्र, शुद्ध भोजन, शुद्ध भाषण, शुद्ध भोजन, शुद्ध भाषण। आपको पता है ना, शुद्ध भाषण से पैसा बचता है। शुद्ध भाषण से पैसा बचता, पैसा। मैं द्रव्यानुयोग की बात थोड़ी देर से कर रहा हूं, पैसे की बात कर रहा हूं। शुद्ध भाषण से पैसे की रक्षा होती है। बोले कैसे? तुम कुछ से कुछ बोल दो, हो गया झगड़ा, हो गया झगड़ा, जाओ बेटा, आधा पुलिस को खिलाना पड़ेगा, कोर्ट में जाओगे, जज को और वकीलों को करना पड़ेगा, कंगाल। शुद्ध भाषण से धन बचता है, धन बचता है, धन आता है। एक समझदार व्यापारी ग्राहक पीछे गाली बक रहा है, मुझे सुननी नहीं है गाली, मुझे तो अपना पैसा कमाना है। हाँ भाई साहब, ठीक हो, अच्छी वस्तु है, आप ले जा सकते हो, दूध पी लीजिए गिलास। शुद्ध भाषण का प्रभाव है। वे गाली बक के चले गए, हमने तुमने व्यापार किया, ये पेटी भर गई, तुम जाओ अपने घर। बोलिए सत्य है कि नहीं? हैं? शुद्ध भाषण से धन बचता है, धन आता है। शुद्ध भाषण से मित्र कर्म कटते हैं। शुद्ध भाषण से कर्म कटते हैं। सो पंडित साहब बोलिए ना कुछ आप। शुद्ध भाषण से कर्म कटते हैं। यदि कर्म नहीं कटते होते शुद्ध भाषण से, भाषा समती, वचन गुप्ती, सत्य धर्म, सत्यानुव्रत, ये सब सत्य ही सत्य पर वचन पर टिके हुए हैं। हितम ब्रूयात मृतम ब्रूयात ब्रूयात धर्म यश कारणम। मधुर भाषण करने को यश मिलता है, दुनिया सुनने बैठती है। ऐसे हाथ जोड़ करके मयूर को पूछो, कोयल को पूछो, कौवे से मिल लो, बिल्ली से मिल लो, जरा सी रोए, रात्रि के 12 बजे भी आवाज करे, लोग जग करके भगाने खड़े हो जाते, पगली क्यों रो रही है यहाँ पर? ओहो, बिल्ली की आवाज, शाम रात में कुत्ते रोने लग जाए, लोग जग करके लट मारने पहुंच जाते हैं। बोले क्यों रो रहे हैं यहाँ पर? ओहो, एक बीता ही दिगंबर मुनि बोलने बैठ जाए, ये लोग हजारों किलोमीटर चल के आगे सुनने बैठ जाते हैं। बोध होना चाहिए। प्रज्ञा की नींदता में कर्म की निर्जा नहीं कर पाता जीव, अपनों को परा बनाता संगी। बोला अपनों को परा बना लेते एक दिन बोलने से, और परायों को अपना बना लेता एक दिन बोलने से। हो आपकी सिलवान में 5 दिन के लिए गया था, तुम यहाँ आके बैठ के हमारे पास, बताई दद्दा को छोड़ करके। ये देखो इतने मुर्जा, ये सब माता जी बहनें सब बैठी हैं, किसके बल पर? ये सकल समाज पूरा मंडप भरा हुआ है लबालब, किसके बल पर? प्रिय वाक् प्रदानेने सर्वे तुसंजंत्वा तस्मात् भक्तव्यम वचने किम दरिद्रता। प्रिय वचन बोलने से जगत का प्राणी मां संतुष्ट होता है, तस्मात् एव वक्तव्यम, वही बोलना चाहिए। वचने किम दरिद्रता, वचन बोलने में क्या पैसा जाता, तुम्हारा क्यों दरिद्री बनते हो? पुण्य के दरिद्रियों को सुवचन नहीं मिलते। कमलांकुर की आवाज सुनो ना आप, जब वो चौपाई बोलता ना, चौबेला, नगाड़ियां बजती, नगड़ियां। हमारे राकेश पंडित से पूछ लो। मित्र सुनिए, वाणी मनोरम तस्या सा संदर्भ जायते, वाणी मनोरम तस्य सा संदर्भ सन्मितः जायते येन कृते मौन मुज्जलम। जिन जीवों ने पूर्व में उज्जवल निर्दोष मौन व्रत का पालन किया होता है, उनके वचन मनोहर होते हैं और प्रत्येक शब्द शास्त्रों के प्रमाण से प्रमाणित होता है। किनका? कृते मौन मुज्जलम। यदि आपको मनोहर वाणी करना हो, प्रिय भाषण बोलने की इच्छा हो, तो आज से अभी से
मौन लेना प्रारंभ कर दो। जो बार बार बोलते रहते, बार बार बोलते होते, उनकी वाणी फटे बांस जैसी हो जाती है। कुछ भी बोल रहे, कुछ भी बोल रहे हैं। प्राणी संयम उन्हीं का पलेगा जिनका वाणी संयम पलता है। वाणी संयम चाहिए। कम से कम बोलिए, विचार करके बोलिए, मधुर बोलिए। कैसे बोलिए, कैसे बोलिए? विश्वासरी अम्मा, घर में मेहमान आता था आपके यहाँ तो सीधा पानी पकड़ाते क्या? ये तो पेड़े वाले कहलाते थे। मित्र पंडित कमलांकुर, सीधा पानी, जो समझदार श्रावक होगा, परंपरा थी। ओ क्या जमाना बदल गया, क्या जमाना बदल गया। सुख भैया, आप बचपन की याद करो पंडित साहब, कि आज एक कमल अजमेरा इन घर कोई पहुंचे सीधा चाय पकड़ाता है। गर्मी के मौसम में गर्म वस्तु दे रहा है, मार देगा सबको। पुराने लोग चाय नहीं देते थे, शरबत देते थे। शांति पकड़ो, खट्टी शिकंजी की बात मत करो। शरबत, 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 जिसके अंदर जाती सरबस एकदम ठंडाई ठंडाई पानक पहुंच जाए मंदिर। शरबत, शरबत शांति मिले, शरबत शांति, शरबत। ओहो, मुख में पानी मत लाइए, शरबत। जैसे कमलांकुर घर में आए मेहमान को शरबत पिलाया जाता है, पर वो शरबत है कौन सी वस्तु? पानी शरबत नहीं, बूरा शक्कर शरबत नहीं, शक्कर बूरा मिल जाए शरबत। ओहो मित्र, ऐसे ही जैसे पानी पिलाने वाले को तुम बूरा डाल के पिलाते हो, ऐसे वचन बोलने के पहले उसके अंदर मिठाई का शरबत मिला देना चाहिए। शरबत, लोग शरबत को भूल जाएं, आपके वचनों को सुनते ही उनको ठंडाई मिल जाए। धन्य तीर्थंकर भगवंत, शरबत के धनी हैं, शरबत के धनी हैं, वे सर्वज्ञ जिनदेव हैं। गिलास पहली बार देखा चैत्यालय मंदिर में, ये महात्मा जी घूम रहे थे फाइल लिए, वो आचार्य विराग सागर मुनि महाराज वे चैत्यालय मंदिर के मंच पर शरबत दे रहे थे सबको। मैंने एक सूत्र महात्मा पढ़ा सुना उनका, हिताहित प्राप्ति पर्याय समर्थन प्रमाणम तो ज्ञान में तत्। ये सूत्र का शरबत सुनते ही मैं उनका ही हो गया। एक सूचना, मात्र एक सूचना, जब उन्होंने कहा कि आचार्य माणिक नंदी स्वामी ने परीक्षा मुख सूत्र में सूत्र लिखा है, बस मेरा मन तो नाचने लगा, हृदय गदगद हो गया। बोले क्यों? कितने ज्ञानी साधु परमेश्वरी महाराज हैं कि ये माणिक नंदी महान के न्याय शास्त्र सूत्र सुना रहे हैं। जिसे हित की प्राप्ति हो, अहित का परिहार हो, वही ज्ञान सम्यक ज्ञान प्रमाण है। इस प्रमाण की परिभाषा सुनते ही जो प्रमाण की व्याख्या करे, प्रमेय की व्याख्या करे, नए निक्षेप की व्याख्या करे, वही सच्चा ज्ञानी जीव होता है। बिना प्रमाण नए निक्षेप के भाषण करे वो अज्ञानी जीव होता है। श्री धवला जी की प्रथम पुस्तक में, सर्वास्ति जैसे ग्रंथ में, राजवार्तिक जैसे महान ग्रंथ में, श्लोक वार्तिक जैसे महान ग्रंथ में जब प्रूपणा प्रारंभ करते हमारे आचार्य भगवंत, तो सबसे पहले प्रमाण नए निक्षेप, तत्वसूत्र में प्रमाण नए निक्षेप चारों की व्याख्या। प्रमाण नैर्दिगमः नाम स्थापन भाव तन्यासा। ओहो बोलो, तत्प्रमाणे, तत्प्रमाणे। आज सुनिए ना भाई, तत्प्रमाणे किम प्रमाणे,
तत्ज्ञानम प्रमाणम ते युगपसर भाषणम क्रम भावी ज्ञानम स्याद्वाद नए संस्कृतम। ऐसे सूत्र बोलो कि जैसे मित्र कोई मिसाल छोड़ता आदमी एकदम आकाश में जाती है, जगह फैल जाती, विस्तार हो जाती है। ऐसे तत्व ज्ञान की मिसाल छोड़ो, देखो फिर से देखिए आप। तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते युगप सर्वभाषणम क्रम भावी ज्ञानम शाद्वाने संस्कृतम। सोचिए, ये 24 जिनालय मंदिर, सोमेश्वर मंदिर स्थापित किया, वो कोई दर्शन करने ना है तो बनाने वाला क्या सोचेगा, क्यों बना के रखा, क्यों बना के रखा। और उस जिनालय में हजारों लोग आके दर्शन करने बैठ जाएं, मालूम जिसने स्थापना की है उसके लड्डू फूटते, हमारी मेहनत सफल हो गई। ऐसे ज्ञानियों भी सजल काला परवारी चंद्रपुर स्वामी विराजमान सोनागिर जी में, बाहुली स्वामी विराजमान गोमटेश्वर में। और मित्र, कोटि कोटि जीवों ने नमस्कार कर लिया इनको, कितने भव्य जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करके चले गए। एक एक प्रतिमा के दर्शन जिसने किए, आप लोगों ने जितनी प्रतिमाएं स्थापित किए हैं, आपने भविष्य के जीवों को सम्मतपत्ति का साधन प्रदान किया है। आइए तो चंद्रप्रभु स्वामी को निहारिए आप, क्या भव्य प्रतिमा है, जीवंत भगवान चंद्रप्रभु स्वामी। हे मित्र, जब कर्ता को पता चलता है कि मेरी कृति की महिमा गाई जा रही है, तो कर्ता कहीं देव बन गया तो बिना बुलाए सागर जी तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। ऐसी आचार्य समन्वय स्वामी स्वर्ग में विराजते। वो आपने कहा कि आचार्य प्रवर इस युग के कवियों में सर्वज्ञ, कवियों में सर्वज्ञ आचार्य समन्वय स्वामी ने आप्तमीमांसा ग्रंथ में लिखा, और ये शब्द वर्गणाएं उनके पास तक पहुंच गई। वो आत्मा मुस्कुराएगी, मेरी ग्रंथों की चर्चाएं पंचम काल में आज सोनागिर जी के 24 सोमेश्वर जिनालय में हो रही है। वे आकर के मालूम गदगद होकर के कहेंगे, चलो भैया इन लोगों का उपकार करो। हो। आप समझिए, हर ग्रंथ का नाम लेना चाहिए आचार्यों का। और जिन विद्वानों ने, आचार्यों ने ग्रंथ लिखे, जिन भव्य श्रावकों ने जिन्हें प्रतिमाएं स्थापित किए, उन सब का नाम लो। वे धर्मात्मा स्वर्ग चले गए ना, उन्हें गुदगुदी छूटती है, अरे हमारी कृति का नाम चल रहा है। बोलो कैसे? यदि कोई का शिष्य ज्ञानी हो गया और बाहर जाके प्रभावना कर रहा है और उन गुरु को मालूम चल जाए तुम्हारे शिष्य की बहुत प्रशंसा हो रही है, तो उन्हें लड्डू फूटते। हो। देखो भैया, हमें तो अपने गुरुजी का पता है, तुम जानो, हमें अपने गुरुजी का पूरा पता है। मैं जबलपुर में था और जबलपुर में बाचना चल रही थी। जैसे गजरत का पंडाल लगता ना, सत्यन तुम तो देख के आए ना, ऐसे बाचना का पंडाल लगा था। और प्रतिदिन 1000, 2000, 4000, 5000 लोग सुनने आते थे। एक भव्य श्रावक आचार्य विराग साहब पास पहुंचा, बोले महाराज जी, वो तुम्हारे विशुद्ध सारी बहुत प्रभावना चल रही जबलपुर में। गुरुजी मालूम क्या बोले? उस जीव का सुबह के नामकर्म का उदय चल रहा है, ऐसा कीर्ति नामकर्म उदय चल रहा है। अब श्रावक को चैन नहीं पड़ा, वो वहां से छूट के मेरे पास आ गया। बोले महाराज जी सुनो, एक समाचार लेके आए। बोले बोलो क्या? बोले खुश हो पहले। हमने बोलो तो।
सामने सामने प्रशंसा करना अलग विषय है। आपके गुरु महाराज प्रशंसा कर रहे थे वहां पर। मैंने क्या हो गया? बोले सुभग नाम का व्रत चल रहा हूं जीव का। आज भी स्वर्ग में बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। बोले क्यों? सोनागिरी में सोना बरस रहा है। सुमति सागर, सरमति सागर, विमल सागर, विराग सागर, विद्यासागर, ये सब हम पे खुश हैं, भयंकर खुश हैं। तुम लोगों को पता नहीं है। ये सब खुश हैं, सब खुश हैं। बोले क्यों? बोले हमारे अधूरे तीर्थों में तो विशुद्धि सागर घूम रहे हैं। इसलिए ज्ञानियों, आचा विराग सागर महाराज इतने चतुर, इतने चतुर, इतने चतुर ज्ञानी जीव थे। आज समझ में मुझे आता है। पूजा भक्ति 4-5 आचार्यों ने आचार्य विराग सागर महाराज जी से हमारी मांग की थी 100%। बोले विशुद्ध सागर दे दो। जैन निशान तो हमको चुल्लक अवस्था में लेके जा रहे थे। बोले हम आपको वहाँ छोड़ के आते, उनकी रहने दो। आचार्य सरमति सागर महाराज जी मासू पासी, उन्होंने मांगा। बरस सारी समाधि के बाद मांग हुई। 2-3 जगह से समाचार आए। योगेंद्र सारी समाधि तब भी मांग आई मेरे पास। बहुत जगह से समाचार आए। गुरुजी बहुत चतुर थे। समाधि के बाद मुझे पता चला, बोले अपनी वस्तु किसी को देना नहीं चाहिए। बोले हम किसको देंगे? बहुत ज्ञानी जीव थे, बहुत ज्ञानी जीव थे। मतलब आचार्य सरमति सागर जी उनके तो गुरु थे ना। तो जीव ने अपने गुरु से भी धीरे से 1997 में आचार्य सरमति सागर महाराज जी के हमारे पास समाचार आ चुका था। बोले कुंडली भेजो अपनी। तो मैंने समाचार भेजा, गुरुजी हमारी कुंडली आज तक बनी ही नहीं, बनी ही नहीं। बोले क्यों? क्योंकि हमारी कुंडली तो पहले से ही विराग सागर से मिल चुकी थी। ओहो, आइए मित्र, वो जितने आचार्य भगवान थे सब खुश थे, खुश थे। आचार्य सरमति सागर महाराज जी ने पटना के एक श्रावक से बोल दिया। वो गया होगा उनके पास। बोले महाराज जी मैं क्या करूंगा? एक पाटनी जी है, कौन सुब्रत सागर, विचलकरण जी के संपत पाटनी, उनसे बोल दिया। ये दोनों गए। बोले महाराज जी आप समाधि की बात करते हो, मैं कहाँ रहूंगा, किसके पास जाऊंगा? आचार्य महाराज ने बोल दिया तुम चिंता मत करो, हमारे बाद तुम विश्व सारी सेवा करना। आचार्य महाराज की समाधि हो गई। वो सारे श्रावक हमसे बोलने आए। बोले आपकी सेवा मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं। तुम क्यों? आचार्य सरमति सागर महाराज जी की आज्ञा का पालन कर रहा। आओ मित्र, तुम कहां पहुंच गए? सभी आचार्यों का उपकार मानो। आचार्य विद्यासागर महाराज जी हमसे बोले विश्व सागर जी सुनो, ये कोई कथा नहीं है, रामायण पुरानी। ये कमलांकुर बैठा था गेट पर, पंडित रतन चंद जी भोपाल, कमलांकुरी, राजेश सब बैठे थे गेट पर भोजपुर में। कुछ ऐसे लोग थे परमेश्वर वे हमें आचार्य दर्शन नहीं करने दे रहे थे। आचार्य महाराज ने देखा, जब ना करने वाले बेचारों की आंखें फट गई। बोले कब फटी? तो आचार्य महाराज ने स्वयं कहा आओ चलो कमरे में। बोले हम कौन होते जब विश्व में ले जा रहे, हम कौन रोकूं? कमरे में ले जाके बोले भैया सुनो कि जीवन में दो से दूर रहना और तुम्हारी जय जयकार होगी। बोले किससे? किससे? समझ गए आप सब? संसार में दो ही जड़, स्त्री और स्त्री। जो इनके पीछे बढ़ गया उनकी हो गई इति, और जो इनसे छूट गया वो बन गया श्री जी। लेकिन न स्त्री है न स्त्री है।
उनका राग, उनका दुरुपयोग ये है। विषय समझिए, माता बहनें नहीं होंगी तो संसार कैसे चलेगा? ये मुनिराज कहाँ से आएंगे? पर मुनिराज के लिए इससे दूर रहना चाहिए। स्त्री नहीं होगी, ये पंचरण कैसे होंगे? लेकिन मुनिराज को दूर रहना चाहिए। बराबर? मैं तो बराबर ही बोलता हूं, तुम्हारे नहीं बोलते हो। पूरा देश, जानियो, पूरा देश की दृष्टि इसमें सोनागिरी जी पर है। ये महत्वपूर्ण कार्य, ऐसे महोत्सव देश के प्रत्येक तीर्थों पे होते रहना चाहिए, जिससे देश के श्रावकों को तीर्थ के प्रति अनुराग रहता है। हर व्यक्ति आज, मालूम अशोक भैया, जितने यहाँ माता पिता कुबेर इंद्र आदि बने, इनसे ज्यादा लोग अब बे आ रहे हैं जो बने नहीं हैं। वे घर में टीवी पे देख देख के उनका मन करता है मैं क्यों नहीं बना, चलो देख के आता हूं। इसलिए मैं कहता हूं सुब्रत सागर से लेकर ये तुम्हारे कौन से महाराज सुबह सदबोध जैन सागर तक, कि भाई तुम्हारे मुंह सिकोड़ के मत बैठो, खुश होके बैठो, जिससे इन भव्य श्रावक श्रावकों के मन में आए कि बिना स्त्री के, बिना धन के, बिना भोग के, बिना कोई इंद्रिय सुख के भी मुस्कुराहट आती है। वो किसका सुख है? वो अतीन्द्रिय आत्मा का सुख है। तो उनको भी सुखदा जैसे लोगों को मुनि बनने की भाव आने लग जाए। ये अभिषेक बेचारे भटक रहे दुनिया में, उसको भी वैराग होने लग जाए कि अवश्य आनंद है, अवश्य आनंद है, अवश्य आनंद है, अवश्य आनंद है। इसलिए पंडित जी, हम तो इतना जानते हैं कि आपने कहा था कि भाई राजेंद्र रुचि से खाओ, बोला था ना, तब से मैं सीख गया हूं भाई, यदि किसी को भोजन करना तो रुचि से करो। पर मित्र, जितनी रुचि से भोजन करो ना करो, लेकिन भगवान की वाणी रुचि से बोलो, जिससे आप भोजन रुचि करो तो मां तुम्हारा ही पेट भरेगा। और भगवान जिनेंद्र की वाणी बागेश्वरी जिनवाणी अम्मा को रुचि से बोलोगे ना, तो कोटि कोटि जीवों का कल्याण हो जाएगा, ज्ञान का उदर भर जाएगा। बागेश्वरी प्रतिदिनम मुमुरक्ष देवी, बागेश्वरी प्रतिदिनम मुमुरक्ष देवी। वो हमारी देवी यहीं तक रहती है। नीचे उतरो ना तो ये बोला, बोले आप बेही हो जो मंच पे बैठे थे। हाँ, मंच पे आती देवी, बागेश्वरी प्रतिदिनम मुमुरक्ष देवी, सरस्वत्या प्रसादिने काव्यम कुर्वन्ति मानवा तस्मात् पूजनीया सरस्वती। अनंत धर्मस्तत्वम पस्ति प्रतिआत्मा अनेकांतमयी मूर्ति नित्य में प्रकाशताम, नित्य में प्रकाशताम। परमात्मा तो कमल पर विराजमान होते हैं, लेकिन सरस्वती कहां विराजमान पता आपको? तीर्थंकर का बिंब कमलासन पर होता है, लेकिन बागेश्वरी मातारी अम्मा जिनेश जिनवाणी और मुख कमल निवासिनी पाप लंग छंकरी श्रुज्वाला सह प्रवृत्ते सरस्वती तो भक्तम पाप विनाशनम भवतु छाम छीम छम छा छीन वर्धबले अमृत में बम बम भ्रूम भ्रूम सा सरस्वती तो भक्तम श्रुतियानम भवतु। ये पाप भक्षणी विद्या है। इस मंत्र का नाम क्या है मालूम? कीर्तमती अम्मा, इस मंत्र का नाम है पाप भक्षणी विद्या। इसकी आराधना करो, सारे पाप भक्षण हो जाए, नष्ट हो जाए। आइए मित्र, ये सब मन में क्या लगे? बोले ये तो प्रवचन वैराग्य छोड़ो, तुम तो वही बताओ वो विद्या कहां पर है। पर सत्य है, हमारे समय शारजी में नवीन सोना बनाने की विधि लिखी है।
हमारे समय सार ग्रंथ में सोना बनाने की विधि लिखी, सोना बनाने की विधि। तो इस विधि को हमारे पंडित जी अमरचंद जी, मेरुचंद जी, भिंड वाले रतनचंद जी के विनम्र सारे पिताजी, उन्हें विधि पूरी पढ़ ली और उन्हें पढ़ी, सोना बनाने बैठ गए। तुम्हें पता है, उन्हें सोना जैसे बना, कढ़ाई में आग लग गई। पूरा पढ़ा ही नहीं था उन्होंने, उसमें और भी कुछ लिखा था। हस्तनी का मूत्र, सिंदूर, दस्ता, तामा इत्यादि, नांगनी तोयम, नांगफणी, नांगिन तोयम, नांगनी यानी हस्तनी, तोयम यानी मूत्र, उसका मूत्र डाल करके मंद धोकनी में धोको तो सोना बन जाता। कब? पुण्य तो, कब? पुण्य तो। ऐसे ज्ञानियों, एक बीड़ा कोई बजा रहा था, उसने कहा भाई तू दे दे मुझे, बड़ी सुंदर है। अरे सुंदर तो है, दो तुम पैसे दे दिया, और उसको बीड़ा तो ले लिया, बजाने का तरीका तो कहां से आएगा? ऐसे में आपको मंत्र तो दे सकता हूं, पर सिद्धि के लिए बुद्धि कहां से आएगी? आपका समय हो गया। प्रभु को बहुत वैराग्य में हिलोड़े ले रहे, हिलोड़े। जैसे पंडित साहब झूला पर बैठा पुरुष ऊपर नीचे हिड़ोले लेता है, ऐसे ही भव मुमुक्षु जीव वैराग्य पलकी में हिड़ोले लेता है। तब देखता है ननु 211वां कलश चल रहा है, ध्यान रखना। ननु परिणामे कलकम निश्चिता स ए भवति न अपरस्य प्रणवता ए भवेत् न भवति कस्मिन् शून्यम एवं कर्मं च एकतः चैक्त स्थिरिय वस्तुनो भवतु कर्म करती तदेव ततः। तुमसे चिढ़ता है भाई, कमलांकुर चिढ़ता है, इसको चिढ़ना सहज है, चिढ़ना ही चाहिए। राजेश, इनको चिढ़ना सहज है। बोले क्यों? कि कमरे में तो मैं ही लेके गया था, विराट सागर कमरे में तो मैं ही लेके गया था, और देखो हम नीचे बैठे, इनको ऊपर बिठा दिया गुरुजी ने। मेरी क्या गलती, मेरे कभी कान में नहीं कहा विश्वास मानो। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, कोई ये भ्रम में ना पड़ जाए कि गुरुजी को पटा लिया था। हमने कोई कान में कुछ नहीं कहा, पर गुरु के कान में क्या अंतःकरण में गूंज रहा था। ननु जलो मत, जलो मत, जलो मत, चमको। हो ज्ञानी जलो मत, चमको, जलो मत। लकड़ी जलती है अग्नि में, सोना चमकता है अग्नि में। लकड़ी मत बनो, कुंदन बनो, चारित्र की ज्वाला में। मित्र जलो मत, चमको। संजुलन, उसका नाम क्या पदम पंडित जी? संजुलन। संजुलन, जिस ज्वाला में सम्यक चारित्र चमके, उस कसाय का नाम है संजुलन। संजुलन। जाओ, अभी नहीं जाना। प्रभु की दीक्षा देखो, क्या अभाग्य मालूम। आहारक शरीर, आहारक शरीर, बीतागी दिगंबर मुरजाज भरत क्षेत्र में विराजमान हो, विदेह में भगवान की दीक्षा हो रही है। अपनी दीक्षा तो मैंने देखी, ली भी है। भगवान दीक्षा कैसे लेते होंगे, इस बात को देखने के लिए उनके मस्तिष्क से आहारक पुतला निकलता है और विदेह में जाकर के भगवान की दीक्षा देखने जाते हैं। इसलिए आओ भव जीवो, तुम देश के कोने कोने से जहां से भी आए हो, प्रभु की दीक्षा निहारो, और इतना निहारो, इतना निहारो कि ऐसा भाव बन जाए कि अगला भाव, इस भाव नहीं तो अगला भाव मेरा केशलंजन के साथ हो। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्न।